जी। चलो भाई, अपना नाउन चल रहा था। नाउन में अभी तक कोई डाउट हो किसी भी तरह का? कल हमने सिर्फ टाइप देखे थे ना इसके। टाइप्स के अंदर हमने पांचों टाइप देख लिए। आज अपने एक काम करते हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं पहले, उसके बाद एक काउंटेबल अनकाउंटेबल में डिफरेंस देख लेते हैं। क्लास थोड़ी सी लेट हो गई। देखो, अभी तक जो हमने पढ़ा उसके अंदर अपने पास में एक तो इसकी डेफिनेशन आई। डेफिनेशन अब आपको याद होगी, आइडेंटिटी, एवरीथिंग वगैरह ये सब बातें। फिर इसके हमने पढ़े टाइप्स। टाइप कितने हैं? पांच। पांच टाइप कौन से? कलेक्टिव और एब्स्ट्रैक्ट। प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। प्रॉपर ऑलवेज सिंगुलर क्योंकि नेम है, और कॉमन नाउन सिंगुलर भी है प्लूरल भी है, और अगर ये सिंगुलर होगा तो इससे पहले कोई ना कोई डिटर्मिनर आएगा। और अपना कलेक्टिव नाउन जो है वो सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकता है, वो अपने देखेंगे अभी कैसे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है, एब्स्ट्रैक्ट कैसे होगा? सिंगुलर होगा क्योंकि वो दिखता नहीं है, सिर्फ महसूस होता है। मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल है, सिंगुलर है क्योंकि वो काउंट नहीं होता, वो मेजर होता है। ये बातें हुई थी, है ना? और इसके एग्जाम्पल भी देख लिए थे हमने। अब अपने एक काम करते हैं, ये जो काउंटेबल और अनकाउंटेबल है ना, इसके बैकग्राउंड कैसे चेंज होता है? मेन्यू में जाके थीम, ये ठीक है। देखो भाई, एक काम करते हैं अपने, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन जो है, इन दोनों में हम डिफरेंस देख लेते हैं कि क्या डिफरेंस है। और डिफरेंस का एक टाइप बना लेते हैं कि सबसे पहले तो इसके जो एग्जाम्पल है उसमें डिफरेंस देखें। एग्जाम्पल के बाद अपने देखते हैं कि कौन से नाउन के साथ किस तरह के डिटर्मिनर्स आ सकते हैं। ठीक है, जैसे काउंटेबल नाउन की बात करें अपने, मैं पहले इसके एग्जाम्पल लिख देता हूँ। इसके एग्जाम्पल देखो कितने सिंपल से हैं। जैसे हमने ये लिखा, बॉय, गर्ल, किंग, क्वीन, टेबल, चेयर, फ्रेंड, ब्रदर, बाइक, टॉपिक, बुक। ये वाले एग्जाम्पल इजी एग्जाम्पल बिल्कुल ही, इनमें से एक भी नहीं आएगा। ठीक है, ये एग्जाम में आने लायक है ही नहीं, ये तो बस समझने के लिए। ठीक है, अनकाउंटेबल के एग्जाम्पल देखें अपने। अनकाउंटेबल में हमने लिखा था वही, ऑनेस्टी, ब्रेवरी, डांस, हैप्पीनेस। आज थोड़े नए लिख लेते हैं। और इसमें आप देखो, जैसे ये है कलर, कलर अनकाउंटेबल है भाई। आयरन, वाटर, सैंड, और फ्यूल, ये सारे इसके अनकाउंटेबल के कुछ एक एग्जांपल है। एक छोटा सा काम करेंगे अपने अभी, अनकाउंटेबल नाउन को अलग अलग कैटेगरी में लिखेंगे। उससे क्या है कि कल को आपके सामने कोई एग्जाम में कोई सा भी नाउन आ जाता है तो आप उसको पहचान जाओगे कि ये किस कैटेगरी का नाउन है। सिंगुलर है, प्लूरल है, काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है।
जैसे आपसे पूछा जाए स्टार कैसा नाउन है, स्टार काउंटेबल या अनकाउंटेबल? स्टार काउंटेबल है। देखो स्टार काउंटेबल है, अनगिनत है वो अलग बात है, गिनती खत्म नहीं होएगी। एक एसआई के कंधे पे कितने स्टार होते हैं? 2। कैसे बताए, नाप के या तोल के? गिन के। 2 है ना, नापेंगे तोलेंगे थोड़ी कि भाई साहब आप पहले आपके स्टार तुलवाओ। तो जैसे सीआई के कंधे पे कितने स्टार है? 3 स्टार। गिन के बताए। सप्तऋषि मंडल है एक, उसमें कितने तारे हैं? कैसे बताए? गिन के। तो ये सब गिने जा सकते हैं, अनगिनत है वो अलग बात है। अच्छा इसमें देखना एक, हेयर, फूड, ब्रेड। अब एक वो होता है ना कि कंट्रोवर्सी हो जाती है कई बार, वो एग्जांपल लिख रहा हूं मैं, सॉरी, पेंसिल, चौक। हाँ जी, मैंने कहा था ना कंट्रोवर्सी हो जाती है इन पे। पेंसिल और चौक ये दोनों एग्जांपल अनकाउंटेबल होते हैं क्योंकि ये कंज्यूमेबल आइटम्स हैं, कंज्यूम होते हैं वो। जैसे पेंसिल धीरे 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 छोटी होती जाएगी, फिर अपने यहाँ से भी छील लेते हैं, इधर से भी छील लेते हैं, दोनों तरफ से लिखा जाता है। ठीक है, चौक कंज्यूमेबल है, बिल्कुल है, पीसेस ऑफ चौक होता है, इंक खत्म होती है, इसलिए इंक यहाँ पर आएगा। मुझे पता था ये बात आएगी, इसलिए मैंने ये संभाल के रखी थी इंक यहाँ पर। ठीक है, इंक अनकाउंटेबल है, इंक कंज्यूम होती है। और देखो अभी और आपको गुस्सा आएगा, पेपर अनकाउंटेबल, पेज काउंटेबल। ये वाले इनको अपने कहते हैं बढ़िया वाले एग्जाम्पल, एग्जाम में आने लायक जो है ना वो ये है। कौन सा? ये पेपर। वुड कहाँ गया? अच्छा फूड क्या, ब्रेड, ब्रेड, ब्रेड भी अनकाउंटेबल है। ब्रेड काउंट नहीं होती, घर पे बोलते हैं ना रोटी गिन के नहीं खाते, वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो अनकाउंटेबल है, इसलिए नहीं कि नजर लग जाएगी। रोटी अनकाउंटेबल है। अच्छा लो, अब एक चीज और बताता हूँ आपको, आपको और गुस्सा आएगा। सोप, सोप अनकाउंटेबल है। आटा तो अनकाउंटेबल है ही, आटा गिन के थोड़ी गूंदते हैं कि 2 आटे गूंद दे, कि मैंने 2 आटे कहा था तूने 3 आटे कैसे गूंद दिए। ब्रेड असल में क्या होता है, ये जो सोप और ब्रेड है ना, ये असल में ब्रेड का जो एक अपने इतिहास देखें तो लोफ ऑफ ब्रेड होता था, पूरे एक ब्रेड का लोफ आता था और वो किलोग्राम पे आता था। कितनी ब्रेड चाहिए वो फिर अपने किलोग्राम में बताते कि आधा किलो, 700 ग्राम, 800 ग्राम। अपने तो नहीं कहते थे, अंग्रेज कहते थे, अपने क्यों कहेंगे, अपने तो रोटी है, उनके कुछ नहीं था। तो वो इसको लोफ ऑफ ब्रेड को लेके आते थे और वो किलो के हिसाब से आता था, और जो चीज किलो के हिसाब से आएगी वो अनकाउंटेबल होगी। फिर उसके बाद उन्होंने यहाँ पर आके अंग्रेजों ने पहली बार रोटी देखी तो उन्होंने कहा ये भी अनकाउंटेबल है, हमने मान भी लिया, तो पढ़ना पड़ रहा है इसको अनकाउंटेबल। ब्रेड्स नहीं होता, स्लाइसेस ऑफ ब्रेड होता है। शुगर अनकाउंटेबल है, बिल्कुल सही है जी। अब दाल भी अनकाउंटेबल है, तो खाने वाली ज्यादातर आइटम्स अनकाउंटेबल होती है। और ऐसे ही तो क्वेश्चंस आते हैं, इसी को कहते हैं कॉमन एरर। कॉमनली जो हम लोग बोलते हुए, या फ्रूट एक अलग चीज होती है, फ्रूट का तो कंसेप्ट ही अलग है कि फ्रूट फ्रूट्स भी होता है, और अब ध्यान से सुनना, फ्रूट का प्लूरल फ्रूट भी होता है और फ्रूट का प्लूरल फ्रूट्स भी होता है। फ्रूट का ऐसा कंसेप्ट है, वो नहीं होते फ्रूट आए होंगे आप में से किसी के टोकरी में, ऊपर लिफाफा लगा होता है अलग अलग तरह के, हालांकि तैयारी भी उसी की हो रही है। तो वो क्या आया फिर, फ्रूट आया कि फ्रूट्स आया? फ्रूट्स आया, वो अलग अलग तरह का, कि 4 तरबूज है, 1 खरबूजा है, 2 अंगूर भी है, ऐसे करके लगा के देखिए है। एक पाइनएप्पल भी होता है, जैसे आजकल ना नए वो चल रहे हैं कि ले अभी ये भी पी लो। मेरे वाले टाइम में वहां से वो क्या नाम, केले कूड़े ज्यादा आए थे, केले अभी इसको प्रोटीन की जरूरत है,
मैंने कहा क्या है, वो ऊपर ऐसे ना लाल रंग लगाया हुआ था उसमें। मैंने कहा सेब बड़े लाल हैं। उड़ा के देखा वो सफेद रंग के थे। मैंने कहा कम से कम सेब तो ढंग के देते। थैली लाल थी, सेब नहीं थे। बता मत देना कोई कल को घर के आसपास मिल जाएगा, मैडम जी ऐसे कर रहा था ये, मैडम को बता दो। खौफ नाम की भी तो कोई चीज होती है। तो ये सोप, पेपर, शुगर, ऑनेस्टी, ब्रेवरी वगैरह वगैरह, ये सब के सब अनकाउंटेबल है। सोप का क्या होता है, सोप का कंसेप्ट समझना। कोई भी ऐसी चीज कि जो एक बहुत बड़े कंटेनर में बने, उसके बाद उसकी स्लाइसेस को निकाला जाए, स्लाइसेस काउंट होगी, सोप नहीं होगा। ये एक इसका कंसेप्ट ये रहता है। जैसे अपने ब्रेड की भी बात करें, आटा गूंदते हैं ना परात में, जिसपे दो मुक्के के निशान भी होते हैं, उस आटे से फिर पेड़े निकाले जाते हैं, और वो कहलाती है फिर स्लाइसेस ऑफ ब्रेड। इसके सोप के साथ भी है। आपने एक वर्ड सुना होगा, वो घड़ी की ऐड आती है ना, साबुन की टिकिया। कभी उन्होंने साबुन ऐसे बोला कि साबुन, वो साबुन नहीं बोलते, वो कहते साबुन की टिकिया। तो इसका मतलब साबुन अनकाउंटेबल है। केक ऑफ सोप होता है वो केक ऑफ सोप या फिर स्लाइस ऑफ सोप होगा। सोप अनकाउंटेबल है क्योंकि एक एक ही कंटेनर से इनको निकाला जाता है। मटेरियल तो अनकाउंटेबल है सारे ही। कल हमने यही पढ़ा कि मटेरियल जो मैटर है वो हमेशा अनकाउंटेबल होगा, कोई भी मटेरियल ना हो। ब्रिक, ब्रिक की बात करें, ईंट की, ब्रिक भी अनकाउंटेबल है क्योंकि, है जी, ईंटें हिंदी में होता है। हाँ, ईंट अनकाउंटेबल। सुनो तो सही, नो ईंटों को क्या कहेंगे इंग्लिश में? नो ईंटों को इंग्लिश में क्या कहेंगे? नो ईंटें हैं। नो ईंटों की विकेट बनाते थे ना। 9 स्लाइसेस ऑफ ब्रिक, ब्रिक आएगा। 9 ईंट्स नहीं आएगा उसमें, 9 ब्रिक्स नहीं आएगा, 9 स्लाइसेस ऑफ ब्रिक आएगा। आप इसको ऐसे याद रखो कि जिसमें हिस्से बराबर होते हैं, पहला पॉइंट, कि एक ही कंटेनर में तैयार हो। उसके बाद उसके बराबर बराबर जब हिस्से होते हैं तो वहां पर स्लाइसेस वर्ड आता है। ये कंसेप्ट है इसका। अब है ऐसे ही, क्या करें, अब अंग्रेजों ने बना दिया। हाँ, पेन का ये है कि इसकी डिजाइनिंग अलग है। जैसे अपने बात करें कि वो रेट अलग, डिजाइनिंग अलग, यूजेस अलग अलग, तो वो पेन के अंदर वैरायटी आती है। इंटों में तो क्या वैरायटी है, कच्ची और पक्की होती है। हाँ, वो कंपनी अलग आती है, लेकिन इसको क्या करें, याद करना पड़ेगा। ऐसे सोप्स होता ही नहीं है, स्लाइसेस ऑफ सोप होता है। मतलब इसकी जो स्ट्रक्चर है, या फिर कहें अपने इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग ऐसे ही है कि एक कंटेनर में बनी, कंटेनर में से फिर इसको, अच्छा, और असली बात ये भी है कि ये असल में पहले लिक्विड फॉर्म में होती है, उसके बाद इसको यूज किया जाता है कि भाई इसको वो एक कंटेनर में रखा, इसके वो जो नहीं होते सांचे वगैरह बनाए जाते हैं, उसके अंदर आते हैं फिर ये। तो इसको अनकाउंटेबल माना जाता है। ये वाले एग्जाम्पल मैंने पहले कहा था थोड़े कंट्रोवर्शियल है, लेकिन लिखवाने जरूरी होते हैं ये। अदरवाइज एग्जाम में अगर वो अंडरलाइन कर दे कि इसका प्लूरल क्या होगा, या फिर ऐसा कुछ पूछ ले किस तरह का नाउन है, जैसे रीट वगैरह में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, वर्ड को अंडरलाइन करके पूछ लेता है कि ये वर्ड क्या है। मान लो थोड़ा सा गहराई में पूछ ले किस तरह का नाउन है, काउंटेबल के अनकाउंटेबल। इस तरह के जितने भी एग्जाम्पल हमने पढ़े हैं, ये सारे के सारे अनकाउंटेबल है। आप ये मान लो कि ये ब्रिक वगैरह जो है ना, ब्रिक तो मटेरियल नाउन है, घर बनाने के काम आता है ना, ब्रिक मटेरियल हुआ ये। तो जब इसको एज ए मटेरियल नाउन यूज करते हैं तो ये सिंगुलर रहता है। जैसे सैंड है, सैंड भी तो सिंगुलर है। क्या सैंड्स होता है? सैंड रेत को कहते हैं। सैंड्स होता है क्या? सैंड्स रेगिस्तान को कहते हैं। मिट्टी क्ले होती है, क्ले मिट्टी, सैंड रेत, और सैंड्स जो होता है वो रेगिस्तान होता है। रेत को प्लूरल कर दो, इतना प्लूरल कर दो बीकानेर से आगे निकल जाए अपने, तो वो रेगिस्तान हो जाएगा। जैसे ये वाटर है, वाटर का प्लूरल क्या होगा? वाटर का प्लूरल नहीं होता, लेकिन अगर आपने वाटर्स लिखा तो उसका मतलब होगा समुद्र। पानी को इतना प्लूरल कर दिया कि समुद्र बन जाए, वाटर्स का मतलब समुद्र। जैसे आयरन है, आयरन मटेरियल नाउन है, आयरन्स क्या होगा?
लोहे, आयरन्स का मतलब क्या होता है? जंजीरों को कहते हैं चेन्स। ये अपने पढ़ेंगे कल। कल मैं आपको स्लाइड्स दिखाऊंगा, इसमें एग्जाम्पल लिखे होंगे, ठीक है? ये सिंपल वाले एग्जाम्पल हो गए। अब ये सिंपल वाले हैं, थोड़े बढ़िया एग्जाम्पल देखें। फ्रूट दोनों में आता है भाई। अब फ्रूट वैसे काउंटेबल है, फ्रूट काउंटेबल है, वो अनकाउंटेबल नहीं है। वो मैंने कहा था ना, फ्रूट की तो अलग कहानी चलती है कि फ्रूट का प्लूरल फ्रूट, फ्रूट का प्लूरल फ्रूट्स, ये होता है। फ्रूट्स का मतलब बहुत सारे फल, फ्रूट्स का मतलब परिणाम, उसकी एक अलग कहानी है। वो भी ऐसे शब्द भी देखेंगे अपने, जैसे होता है ना मीन्स, MEANS, मीन्स। मीन्स का मतलब और मीन्स का मतलब माध्यम, ये दो मीनिंग होते हैं। ऐसे शब्द भी पढ़ेंगे। अच्छा, ये नोट नोट कर लिया क्या? और नोट करना है क्या? कर लिए? देखो, अब इसमें एग्जाम्पल अपने देखते हैं थोड़े से बढ़िया वाले। यहां पर तो है ये अनकाउंटेबल और ये है काउंटेबल। थोड़े बढ़िया वाले एग्जाम्पल का मतलब के एग्जाम में आने लायक, वो अंडरलाइन करवाने लायक, या मान लो आप SSC वगैरह की तैयारी करो तो कॉमन एरर में आने वाले। कई बार ऐसा होता है कि कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो खुद तो अनकाउंटेबल होते हैं, लेकिन उनकी जो यूनिट होती है ना, यूनिट समझते हो, उनके जो मात्रक होते हैं, वो जो उनकी यूनिट होगी, जैसे किलोमीटर, किलोमीटर क्या बताता है? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस है ना, खुद तो अनकाउंटेबल है, किलोमीटर काउंटेबल है। ये बढ़िया एग्जांपल होते हैं इसके। जैसे अनकाउंटेबल में कौन से आएंगे और काउंटेबल में कौन से आएंगे। जैसे मैं लिखूं डिस्टेंस, टाइम, वर्क, फोर्स, और जो भी साइंटिफिक टर्म्स आती है अपने पास, जैसे अपने लिख दें फोर्स के अलावा स्पीड। अनकाउंटेबल है ये सारे। टेम्परेचर अनकाउंटेबल है। डिस्टेंस को किस में मापा जाता है? किलोमीटर। किलोमीटर जो है ना वो प्लूरल हो सकता है। किलोमीटर होता है ना 2 3 4 5, 2 3 4 5 डिस्टेंस होती है कि किलोमीटर होता है? किलोमीटर होता है। और जो 2 3 4 5 हो वो काउंटेबल है। तो किलोमीटर को आप गिन सकते हो, लेकिन डिस्टेंस को नापते हैं, ठीक है? और किलोमीटर के अलावा मील, इसका प्लूरल भी होता है। टाइम में क्या क्या आ जाता है? मिनट, डे, ईयर, मंथ, सेकंड, आवर, कुछ भी आ जाएगा जो ये बताएगा आपको। वर्क अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है? वर्क की यूनिट होती है ना जूल। हालांकि आपके आएगा नहीं ये जूल्स होता है कि नहीं होता है, फिर भी हमें बस वैसे ही याद रखना है कि ये वर्क हो गया, फोर्स हो गया। फोर्स की, ये वर्क की जूल होती है ना, फोर्स की न्यूटन। थोड़ी बहुत साइंस मैंने पढ़ी थी ग्रेजुएशन के एंड तक। स्पीड, स्पीड भी अनकाउंटेबल है। वो अपने बोल देते हैं मैं बहुत ही स्पीडों पे जा रहा था, स्पीडो होता नहीं है। टेम्परेचर, ये भी अनकाउंटेबल है। डिग्री सेल्सियस और ये फॉरेनहाइट वगैरह, ये सब प्लूरल हो सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। अब एक बात सुनो, हाँ जी, ये इसकी यूनिट है फोर्स की, बल्कि वो यूनिट मात्रक न्यूटन, इकाई। इतना गहराई में आएगा नहीं वैसे, लेकिन थोड़ा सा मैंने कहा बात कर ही रहे हैं तो कर ही लेते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं आई इसमें? फिर ठीक है। मुझे लगा कल को फिर इंग्लिश का नया आ रखा होगा कहीं, क्या होगा इससे नहीं पढ़ा। ये स्पीड, टेम्परेचर वगैरह सब अनकाउंटेबल है। अच्छा और देख लो,
वेदर, मौसम। अच्छा, वेदर और सीजन में क्या फर्क है? वेदर और सीजन, जो होता है वही पूछ रहा हूँ। सीजन मानसून, ऋतु। काउंटेबल कौन सा है दोनों में, या दोनों ही नहीं है? सीजन काउंटेबल है कि नहीं? साल में कितने सीजन होते हैं भारत में? ये तो आपने काउंट करके बता दिया। अब सीजन काउंटेबल है, वेदर अनकाउंटेबल है। वेदर का मतलब मौसम, ये जैसे जो मौसम है, जो हालात, ठीक है। वेदर का अगर आप नॉर्मली याद रखना चाहो तो जो हालात होते हैं ना, उसको वेदर कहते हैं। सीजन 4 आते हैं, वही सर्दी, गर्मी, बारिश, और एक और होता है ना, बसंत, वो। तो सीजन भाई साहब इधर आ जाएंगे, ये काउंटेबल होता है। दोनों में डिफरेंस है, सीजन में और इसमें, ठीक है। एक पॉइंट और देखना, अगर आपने इनके साथ में ऐसे एस लगा दिया तो क्या फर्क पड़ेगा। जैसे डिस्टेंस का, अगर मैं डिस्टेंसेस लिखता हूं, डिस्टेंस का मतलब दूरी, डिस्टेंसेस का मतलब दूरियां। दूरियां का मतलब क्या हुआ कि अब से गंगानगर और हनुमानगढ़ के बीच में दूरियां बढ़ गई, 5 किलोमीटर और हो गया आगे। दूरियां का मतलब क्या हुआ? मतभेद। मतभेद को कहते हैं, डिस्टेंसेस का मतलब होता है मतभेद। नाराजगी को कहते हैं डिस्टेंसेस। दूरियां का मतलब भी तो यही है, एक वो गाना आया था ना, कहता है ये दूरियां, अब वो वाला। तो दूरियां का मतलब क्या हुआ? मतभेद। टाइम्स का मतलब क्या होगा? टाइम्स, ये फ्रीक्वेंसी को बताता है। जैसे अपने पूछे कि भाई दिन में कितनी बार इंग्लिश पढ़ते हैं जी, 4 टाइम्स अ डे, दिन में 4 बार, मान लो ऐसे ही कहती है। टाइम्स का मतलब क्या होता है यहाँ पर? फ्रीक्वेंसी। अच्छा, एक शब्द है यहाँ पर वर्क, अगर मैं वर्क्स लिखूं तो इसका मीनिंग क्या होगा? वर्क्स, वर्क्स का मतलब होता है साहित्य। साहित्य को कहते हैं वर्क्स, लिटरेचर, साहित्य। फोर्सेस, ये तो सुना होगा आपने। फोर्सेस क्या होता है? बल का प्लूरल। फोर्सेस मतलब सैनिकों को कहेंगे। आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट होता है ना, AFSPA। आर्म्ड फोर्सेस का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर आर्म का मतलब क्या हो जाएगा? जैसे अपने बोलते हैं, ये एक वर्ड होता है ना आर्म्स, यहाँ पर आर्म्स का मतलब क्या हुआ? हथियार। जैसे BSF और इसमें होता है ना, CRPF में, इनको आर्म्ड फोर्सेस कहते हैं। आर्म्ड फोर्सेस क्यों बोलते हैं इनको? क्योंकि इन्होंने कभी भी हथियार रखना नहीं होता अपना। अगर 8 घंटे की ड्यूटी है तो हथियार साथ में ही रहेगा, हथियार नीचे रख दिया या फिर कहीं साइड में रख दिया तो फिर सजा के लिए तैयार हो जाओ। आर्म्ड फोर्सेस। एक एक है ना AFSPA, सुना है इसके बारे में? AFSPA नॉर्थ ईस्ट में लागू है ये, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। कि अगर फोर्सेस के बंदे को, अगर किसी व्यक्ति पर शक है थोड़ा सा भी, तो वो उस पर एक्शन ले सकता है, उसको गोली मार सकता है। नॉर्थ ईस्ट में है ऐसा। तमिलनाडु में भी लगा था बहुत टाइम पहले, जब 1988 में ऑपरेशन पवन हुआ था ना, उस टाइम में लगा था ऑपरेशन पवन को। हालांकि वो सफल नहीं हो पाया था, लेकिन अपने वो फौजी वहां फंस गए थे, उनको छुड़ा के लाने वाले थे उस वक्त जयपुर के राजा भवानी सिंह जी। उनको ब्रिगेडियर रैंक पे वापस रखा था। 72 में उनको वो पद्मश्री और वो सब दे के उनको छुट्टी कर दी थी कि भाई आप जाओ। वही थे जो लाहौर तक पहुंचे थे। सरकार डर गई कि ये आदमी वापस नहीं आ रहा, कि मैं क्यों आऊँ वापस, जयपुर का राजा हूँ मैं। उन्होंने मना कर दिया, नहीं आता मैं। फिर हाथ पैर जोड़ के वापस बुलवाया, आते ही उनको रिटायर किया। 88 में जब अपने वालों से फिर वो संभले नहीं, जब ऑपरेशन पवन फेल होता दिखा, तो किसी ने कहा कि भवानी सिंह जी को बुलाओ,
फिर उनको ब्रिगेडियर रैंक दे के वापस बुलाया और वो छुड़वा के लेके आए बाकी सबको। तो AFSPA जो होता है, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, उसी के खिलाफ तो मणिपुर के अंदर एक महिला थी जो है, क्या नाम है उसका, इरोम शर्मिला, उसने 18 पता नहीं 19 साल तक भूख हड़ताल रखी थी। अब आपको 18 साल तक भूख हड़ताल, जम्मू में तो अभी भी है AFSPA, उसने मणिपुर में रखी थी। तो उसका क्या था कि हफ्ते एक तक खाना वाना नहीं खाती थी, जैसे ही मरने वाली होती थी सरकार के लोग आके उसकी ड्रिप लगा देते थे, फिर वो हफ्ते एक की एवरेज दे देती थी। उसके बाद फिर बेहोश, फिर हफ्ते एक तक बेहोश रहती थी, फिर उसके बाद फिर उसके ड्रिप लगा देते थे। ऐसे करते करते उसने 18 साल निकाल दिए। फिर एक दिन वो कहती AFSPA नहीं हट रहा, उसने फिर शादी शुदी कर ली और इलेक्शन में खड़ी हुई। इलेक्शन में उसको कुल मिला के 20 वोट मिले। अब वो बैठी है आराम से। सही में ऐसा हुआ था, अभी कभी आप नाम देखना इरोम शर्मिला। तो आर्म्स का मतलब क्या हो गया, हथियार, हथियार वाली फोर्स। ये इनके साथ में SCIS लगाने पर इनका मीनिंग भी चेंज हो रहा है और ये खुद जो है वो अनकाउंटेबल है। ठीक है, अब एक पॉइंट हो रहा है इसमें, कल अपने पढ़ेंगे इस तरह के नाउन के बारे में। जैसे अगर मैं कहूं फर्नीचर, ज्वेलरी, मशीनरी, इक्विपमेंट, कटलरी और म्यूजिक, स्टेशनरी, मनी। लिख लो लिख लो, ये अनकाउंटेबल में है। ये किस तरह के नाउन होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन के अंदर एक कैटेगरी है। जैसे पहले थोड़ा सा इसको समझ लेना, आपसे पूछा जाए अगर कि ऐसा व्यक्ति जो सबका दोस्त होता है, असल में वो किसी का दोस्त नहीं होता, ये आपने सुना होगा, सुकरात ने कहा था ये। वो व्यक्ति जो सबका दोस्त होता है वो किसी का दोस्त नहीं है। ये नाउन भी वैसे ही है। ऐसा नाउन जो सबके बारे में बताए वो खुद कुछ नहीं होता, इसको बोलते हैं कंसेप्ट नाउन। मनी अनकाउंटेबल है भाई, करेंसी काउंटेबल होती है। मनी मतलब धन, धन मतलब संपत्ति, इनको बोलते हैं कंसेप्ट नाउन। और ये कंसेप्ट नाउन सारे के सारे अनकाउंटेबल है। आप खुद भी ऐसे नाउन बना सकते हो, मतलब एग्जाम्पल बना सकते हो और पहचान सकते हो आप कि कैसा नाउन हुआ। जैसे फर्नीचर, किसी ने फर्नीचर छुआ है कभी? कि जैसे मान लो मैं कह दूं कि फर्नीचर, ये फर्नीचर है, ये फर्नीचर है, फर्नीचर छू सकते हैं अपने? ये तो चेयर है। जैसे दुकान पे जाके अपने के भाई साहब एक फर्नीचर देना, ऐसा हो सकता है क्या? एक फर्नीचर, वो तो चेयर होगी ना, या टेबल होगी। जैसे जो दहेज में मिलता है, वो उसमें बेड हो गया, सोफा हो गया, ड्रेसिंग टेबल हो गया, और वो एक वो कांच वाली सी मेज होगी जिसपे मैडम कहती है पैर नहीं रखने। वो सारा, वो सब मिला मिलू के क्या बना? फर्नीचर। वो बाद में होता है ना, सुबह सुंगठनी बोलते हैं क्या उसको, उस टाइम में गिनाता होता है एक आदमी, एक फर्नीचर, अनकाउंटेबल। मैंने वहां बोल भी दिया था, फिर वो ऐसे देखने लग गए। मैंने कंसेप्ट नाउन होता है, पापा कहते चुप कर। ठीक है जी, वो वापस चकवाएगा क्या? कहीं वो कहते अनकाउंटेबल है, ले जाओ। तो ये चेयर, टेबल, ये कॉमन नाउन होते हैं, लेकिन इन सब के बारे में बताने वाला कौन होता है? कंसेप्ट नाउन होता है, और वो कौन है? फर्नीचर। ज्वेलरी देखी है किसी ने? क्योंकि कंसेप्ट नाउन है। ठीक है, अरे वो टिड्डी बड़को, मोरबंद, और वो क्या है, वो गोफन, और क्या है, वो दांतों के भी आभूषण है महिलाओं के, तो वो चूप है। और बालों के अलग से है, वो कौन सा, एक सिर पे जो बांधते हैं, एक गोखरू, और पता नहीं वो एक आंवला, पता नहीं और क्या क्या है, वो पैर के पीछे पीछे सारा कुछ है। आदमियों के कुल मिला के 6 ही टाइप के हैं। वो सारे, वो फोटो लगा रखी होगी आपने भी घर पे, वो एक लुगाई की, उसपे वो सारे वो नाम लिखे हुए, गूगल में मिल जाएगा वो आपको। तो वो ज्वेलरी होगी। काउंट कर सकते हैं ज्वेलरी को?
तो अपने कहते हैं ईयर रिंग्स, वो ईयर रिंग्स काउंट हुई है, बैंगल है, नेकलेस है, इन सबको मिला के ज्वेलरी कहते हैं। और ये खुद कुछ नहीं है। मशीनरी, मशीन और मशीनरी में फर्क है। मशीनरी का मतलब ये हुआ कि वो छोटे छोटे पार्ट्स वगैरह सब मिलके जो बनाएंगे उन सबको मिला के अपनी मशीनरी कहेंगे। मशीन कॉमन नाउन होता है, मशीनरी कंसेप्ट नाउन है। कटलरी और ये क्रॉकरी, ग्रोसरी, कभी किसी ने ऐसे दुकान पे कहा कि भाई साहब एक ग्रोसरी देना, हाँ जी, डाउट है क्या, पूछ रहे थे आप? हाँ, मनी जो है वो अनकाउंटेबल है। मनी का मतलब होता है धन संपत्ति, ये अनकाउंटेबल है। अब जैसे मान लो किसी के पास में प्लॉट पड़े हैं जैसलमेर में 15 प्लॉट, और एक व्यक्ति है उसके पास में प्लॉट पड़े हैं दिल्ली में, ठीक है, कनॉट प्लेस पे, दो ही। ज्यादा पैसा किसके पास है? दिल्ली वाले के पास। तो इसका आकलन होता है, इसको गिना नहीं जाता। और वैसे भी मनी का आप पुराने टाइम में देखो, अगर आज से 1000 साल पहले बार्टर सिस्टम होता था। गायों को देखा जाता था, गाय जिसके पास ज्यादा है तो उसके पास में धन ज्यादा है। फिर बाद में वो कॉइन्स चलने लगे, फिर उसके बाद में वो नोट चलने लगे, अभी भी चल ही रहे हैं। तो मनी जो है वो करेंसी काउंटेबल होती है, मनी अनकाउंटेबल है। मनी मतलब धन संपत्ति, ठीक है। वही मैडम जी का एग्जांपल दिया था, एमपी वाली, 30 थार और 15 ट्रक और 20 पति और वो क्या क्या थी, कितने, मतलब जो भी था। स्टेशनरी, स्टेशनरी भी अनकाउंटेबल है भाई, सुना होगा। दुकान पे जाके कहते हैं भाई साहब स्टेशनरी देना, या पेन, पेन पेंसिल फुट्टा रबड़, वो स्टेशनरी होती है, ठीक है। याद रहेगा ये। आज वाला कुछ तो समझ आया होगा, ऐसे मत करो भाई, समझ आ गया आज वाला। हाँ, इक्विपमेंट जो है ना, ये अनकाउंटेबल नाउन है भाई। इक्विपमेंट जो होते हैं, इक्विपमेंट्स नहीं होता, उपकरण को बोलते हैं। उपकरण अनकाउंटेबल नाउन होगा हमेशा, ठीक है। उपकरणों हिंदी में हो जाता है प्लूरल, इंग्लिश में नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि इन छोटे छोटे उपकरणों से मिलकर कोई एक मशीनरी बनती है, और ये दोनों के दोनों अनकाउंटेबल रहते हैं। फिर कल इसके और बढ़िया एग्जाम्पल देखेंगे, अपने आगे के रूल्स भी पढ़ेंगे। और कल मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है मैं लेट नहीं होऊंगा।